जय शंकर प्रसाद। आकाशदीप। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी है। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक रेख से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? तुम्हारा नाम? चंपा। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। जाह्नवी के तट पर मेरा घर है। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ, चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। चंपा के एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। वह दीपक चढ़ने लगा। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। जया एक श्यामा युवती, वह जंगली थी। मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी और प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकट में रक्षा की है। मेरी माँ गदगद हो जाती। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे।